अरे भजनलाल जी जागो या भागो। डोटासरा जैसे चोर आदमी आपको पर्ची पर्ची, अरे मुंह बंद करो उनका। या तो ये मान लें कि पर्ची से ही काम होता, तो पर्ची कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, जब नंबर आता कमाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, कुछ कर ही नहीं है। अब कब करेंगे? पाप लगेगा, मानेंगे तभी कुछ डिसीजन लोगे, नहीं तो आया राम गया राम हो जाओगे, जो जिनको बोलना ही नहीं चाहिए। अरे आप कहते हो ना हनुमान जी बेनीवाल को, सरकार कर क्या रही है कहाँ, ये पता ही नहीं चल रहा है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। अरे भैया क्या है एक्चुअल में, ये दम तो सारे भरते हैं, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले और निर्दलीय भी, कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, जब नंबर आता कमाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये तो एक हनुमान बेनीवाली है जो सब कुछ करने की कोशिश करता है, सपोर्ट नहीं है लोगों का इतना, फिर भी करता है। और एक बात कहते हैं ना कि ठीक है जब भगवान जिनके साथ हो तो भी कुछ तो कर ही रहे हैं, ठीक है। बाकी आप कर रहे हैं ये पेपर लीक वगैरह, ये सब कुछ हो गया। अब ये पता नहीं भजनलाल जी किनका सरकार तो मैं, या तो ये मान लें कि पर्ची से ही काम होता, तो पर्ची हम यहाँ छोड़ दें, धरना देना, पर्ची वालों के यहाँ चले जाएं। यदि फिर भी उनमें है तो भजनलाल जी को क्या, या तो उनके साथ खिलाफ कोई साजिश चल रही है कि वो कर नहीं पा रहे। कभी किसी के घर तोड़वा रहे हैं, कोर्ट के आदेश है उनके बाद भी घर तोड़वा रहे हैं, कभी क्या लगा रहे हैं, कभी महिलाओं पे आचार, कुछ कर ही नहीं है। अब कब करेंगे? अरे भजनलाल जी जागो या भागो, कोई और आके करे, या कोई मजबूरी तो वैसे बताओ। आप अच्छे आदमी हो, नए नए आदमी हो, मजबूर हो तो लोगों को थोड़ा बोल दो कि मजबूर नहीं कर पा रहा। हो सकता है आप राजनीतिक खेल खेल रहे हो आगे पीछे, या फिर करना चाहिए जहाँ कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं हो, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों लोगों को मरवा रहे हैं, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? धूप में आराम करने दो, पाप लगेगा। और इन बेरोजगारों को पाप लगेगा तो कहीं के नहीं रहोगे। आगे आगे उदाहरण देखना, आप देख रहे होंगे पहले वाले सुखी हैं, सुखी नहीं है, वो ही जानते हैं उनकी में क्या बीत रखी है। तो कम से कम आप तो, उन्होंने तो पता नहीं उस स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है। कौन सी कुर्बानी? स्वार्थ वाली कुर्बानी, ऐसे नहीं कोई बलिदान किया हो। अरे आपको तो भगवान ने जो दिया है तो या तो मैनेज करो या फिर रवाना में लिए। ये हो सकता है कि आपको लोग सोचने ही नहीं दे रहे होंगे, ऐसा अपने यहाँ की परंपरा ऐसी ही बनी हुई है। कोई सीएम तो क्या, एमएलए एमपी मंत्री भी बन गया तो आसपास ले डेरा लगा के उनको सोचने नहीं देते, उनको पता नहीं हवा में क्या बना देते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ भैया कुछ ही नहीं, ये रुपए पैसे धेले वगैरह सब यही चले जाना है। आपको लोग तभी मानेंगे तभी कुछ डिसीजन लोगे, नहीं तो आया राम गया राम हो जाओगे। आपसे मेरा निवेदन है, डोटासरा जैसे चोर आदमी आपको पर्ची पर्ची, अरे मुंह बंद करो उनका। भजनलाल जी डोटासरा जैसे आदमी भी आपको चैलेंज कर रहे हैं, पर्ची कर रहे हैं, जो जिनको बोलना ही नहीं चाहिए, जिनके जो इतने गर्त में डूबे हुए हैं, इतने स्वार्थी लोग हैं, इतने लालची लोग हैं, जो अपने हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनकी तरह मत बनो, आप एक मिसाल कायम करो। जो जायज है इतना जायज है, मतलब आपकी सरकार के मंत्रियों की कमेटी कर सकती, तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है। अरे आप कहते हो ना हनुमान जी बेनीवाल को, आप चाह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को करेज नहीं जाए इस बात का, तो 2 दिन पहले ही कर देते। हनुमान जी तो कल आए यार, आप 2 दिन पहले कर देते, आज भी कर दोगे क्रेज आपको ही जाएगा। लेकिन जो करना है, जिनका काम वो तो करेंगे ही। आप नहीं चाहते उनको करेज नहीं जाए तो कर दो, अभी भी सरकार नहीं सुनेगी। सरकार, हाँ क्या आप पूछिए, क्या पूछना है? सरकार मैं कह रहा हूँ क्या सरकार जो है सुनने को राजी नहीं है? अरे कहाँ राजी है? ये मामला नहीं, सरकार मुझे नहीं लग रहा 1.5 साल में कुछ सुनने की तैयारी नहीं। सरकार कर क्या रही है कहाँ, ये पता ही नहीं चल रहा है। लोगों के सिर पर महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ है। कोई क्या प्लान बना रही है सरकार, ये तो बताएं। या तो सरकार को कह दें कि सरकार बताएंगे हम आपको चंद्रमा पे बसाने के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो लोग तो निश्चिंत हो जाए ना भी, या कुछ करके दिखाएं। आप यहाँ पे कभी तोड़ फोड़ रही है। अच्छा तोड़ फोड़ जो भजनलाल जी के कार्यालय से रिपोर्ट गई है पीएम कार्यालय को कि साहब ये सड़क 100 फीट है, 100 फीट ही है, उस फीट को भी अधिकार करें, बिल्कुल जायज है। लेकिन अधिकार तो इसलिए कहते हैं, अधिकारियों ने 10 लाख रुपए खर्च करे, 2.5 करोड़ का बिल बना लिया, अधिकारी करें जायज है। और वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी, लोटो 5 किलोमीटर के तोड़ने की नाजायज तोड़ने के लिए 5 किलोमीटर के लिए लाइटें पानी बंद कर दिया। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। अब छात्र जाग चुका है, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार है। असाई भर्ती जिसमें इतना स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, अब युवा नहीं रुकेगा। अब ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा, जो राजधानी की सड़कों पर भजनलाल की सरकार को, सोती हुई सरकार को जगाने का काम करेगा।
भजन लाल कैंसिल नहीं करने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि भजन लाल के जो मंत्रिमंडल है उसमें से भी लोगों के हाथ है इसमें, जो नहीं चाहते हैं उनके मित्र है जो उनको कैंसिल करने की सबसे बड़ी यही वजह, नहीं करने की, कैंसिल करने की ये वजह। और उनके मंत्रिमंडल के भी लोग हाँ, उनके मंत्रिमंडल के भी लोग शामिल है। पिछली वाली सरकार में जो काम हुए थे वो ये सरकार पर्दा डाल रही है, जो इस सरकार के काम हो रहे तो वो भी आगे जो आएगी वो डालेगी। यही काम है, मिला जुली का बहुत टाइम से चल रहा है। ये कोई पेपर एक एसआई के पेपर की बात नहीं है, बहुत सारी भर्तियों के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है। सेकंड ग्रेड के अंदर हुआ था तो फिर वो कैंसिल करवा के पेपर वापस करवा लिया, ना तो सारे पेपरों की कोई जांच हुई थी। और यही एसआई के अंदर हुआ था, यही पीटीआई के अंदर हो रहा है, यही ना उसके पीटीआई के अंदर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सही नहीं हुआ था। और हर भर्ती के अंदर यही हो रहा है। और इसके साथ ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं वो सारे मिले हुए हैं। ना तो आरपीएससी का कोई चेयरमैन, बात हुई थी आरपीएससी पूरी पुनर्गठन की, और भाई भजन लाल की जब सरकार बनी थी तब इसी मुद्दे पे बनी थी, यही आंदोलन हो रहे थे कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। आरपीएससी का पुनर्गठन तो छोड़ो, आरपीएससी का एक बाबू तक नहीं बदला गया है, एक बाबू भी नहीं चेंज किया गया है। लग वो रहा है ये आपको उम्मीद है? उम्मीद तो अब क्या है, और कर क्या सकते हैं, उम्मीद तो रहनी युवा है। जैसे सड़कों पर आया है उसी सरकार युवा का यही काम है, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। जब तक उनकी नहीं सुनी जाएगी तो वो तो आंदोलन ही करेगा, और क्या कर सकते हैं तुम बताओ। अब हमारे को उम्मीद है कि हनुमान जी है हमारे साथ। हनुमान जी आज तक जहाँ भी किसी भी आंदोलन में का प्रतिनिधित्व किया, लीडरशिप किया, तो उसका हमें 100% नहीं मतलब 90% तो जीत मिली है। कोई भी प्रकार का आंदोलन हो, हर जाति समाज समुदाय युवा, चाहे किसी भी किसान वर्ग का। देखिए, जो तमाम युवा है वो यहाँ पर बैठा हुआ है धरने पर, लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर शहीद स्मारक पर आया हुआ है। और लगातार आज धरने का दूसरा दिन है और लगातार जो है अपनी मांग रख रहा है सरकार से। एसआई जो 2021 भर्ती है उसको रद्द कराने की मांग, तमाम जो मांगे हैं वो मांग रहा है। देखिए आगे इस मामले में क्या होता है, तब तक के बने रहिए हमारे साथ। भारत रफ्तार।